हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर के साथ। तो आज इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पोलराइजेबिलिटी होता क्या है? तो सबसे पहले ये पोलराइजेबिलिटी जो है वो एक मेजर करने का काम करता है। क्या मेजर करने का काम करता है भैया? तो ये मेजर करने का काम करता है किसी भी एटम्स के आयंस और मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी को। यानी कोई भी एटम है, एटम्स के जो आयन है या मॉलिक्यूल्स है, उसकी क्या एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी को लेकर, टू हैव इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजिंग द सेपरेटेड बाय द आयन चार्ज। मतलब कि मान लीजिए कि कोई दो आयन्स है, एक है अपना कटायंस, एक है अनायन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब ये किसी मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के क्या एबिलिटी को मेजर करना चाहता है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा है, आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे दूसरे जो एटम है उसको किस तरीके से दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉयड करने का काम करेगा, एक तरीके से वहां पे अपनी जगह बनाने का काम करेगा, उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करने का एक तरीके से काम करेगा, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट का काम करेगा, यानी एक तरीके से डिस्ट्रॉयशंस का काम करेगा। समझ गए? डिस्ट्रॉयशंस मतलब समझो कि एक तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे, खत्म करने का काम करेगा। ठीक, जैसे तो यहां पे यही बात लिखा हुआ है कि इट इज अ मेजर ऑफ एन एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स एबिलिटी टू हैव इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी इसका हर एक एटम्स का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं यानी बॉन्ड बनाते हैं, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को क्रिएट करके उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिस्ट्रॉयशंस कर देते हैं। मतलब कि विकृत एक तरीके से समझो कि उसके डीएक्टिवेट करने का काम करता है, उसको एक्टिवेशन खत्म कर देता है और पूरी तरीके से खुद का कब्जा कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक शक्तिशाली आदमी है, मजबूत आदमी है, क्या किया, कमजोर आदमी को पूरा क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, उसको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बात की क्या जा रही है कि पोलराइजेबिलिटी क्या? तो पोलराइजेबिलिटी एक सिंपल एक ऐसा टर्म्स है जो मेजर करने का काम करता है किसी भी आयंस, एटम्स के आयंस या मॉलिक्यूल्स, समझ गए, मॉलिक्यूल्स के एबिलिटी टू हैव इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है जो डिस्ट्रॉयड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एंड कॉजिंग सेपरेशन ऑफ ए चार्ज। डिस्टॉर्टेड होने के कारण इसका यही है कि ये जो हाईली जिसपे एटम्स के चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूसरे को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। समझ गए ना? अब देखिए दिस डिस्ट्रेशंस, जो अपना ये डिस्ट्रेशंस है वो क्रिएट कर लेता है किस चीज को, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है। और वो जो मेकिंग क्या बना लेता है, एक नॉन पोलर स्पीसीज बन जाता है, जो टेम्पररी के लिए क्या होता है, पोलर होता है। जो कुछ समय के लिए पोलर था उसको क्या बना देता है, नॉन पोलर बना देता है, नॉन पोलर स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ये जो एक किस डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करता है, तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को ये क्रिएट करता है। तो ये पोलराइजेबिलिटी समझ में आया कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, कि किसी भी एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स के जो एबिलिटी होती है किस चीज को, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की या इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को होल्ड करने की, वो क्या कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉजिंग। इसका कॉज क्या हो जाता है, इसका एक ही कारण है कि वो डिस्टॉर्टेड तभी होता है जब इसमें क्या किया जाता है, चार्ज हमारा एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन ग्रुप की बात करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में आयोडीन होता है और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो आयोडीन और फ्लोरीन जो है, आयोडीन मोर क्या है, इसके बाद पोलराइज है। आयोडीन जो है ये ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है इसके पास फ्लोरीन के मुकाबले। तो ये क्या करेगा, आयोडीन अपना एक अलग क्लाउड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इससे फ्लोरीन के क्लाउड को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्टेड कर देगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे तो ये बात की जा रही है कि कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करता है, बट हम उतना नहीं देखेंगे, दो तीन हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करता है। पहला तो एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूलर साइज। भाई एटम के साइज और मॉलिक्यूल्स के साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एटम का जैसा साइज होगा उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जितना बड़ा एटम्स उसमें जितना बड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना स्मॉल एटम्स होंगे उतना कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आई? तो ये पोलराइजेबिलिटी जो है
अब बताओ पूरा इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो क्या कर रहा है, कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले को क्या कर रहा है, डिस्टॉर्टेड कर दे रहा है। तो इसका मतलब है अगर एटम का साइज या मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, समझ गए। तो पहला फैक्टर क्या है, एटम का या मॉलिक्यूल्स का साइज। अब देखो एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है। लार्ज एटम, जो बड़ा एटम्स होगा, या मॉलिक्यूल्स आर मोर पोलराइजेबल। देखो क्या बताया गया, जितना बड़ा एटम्स होगा और जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा वो ज्यादा पोलराइजेबल होगा। अब क्या इसका मतलब हुआ कि ज्यादा पोलराइजेबल है कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ज्यादा होगा। बड़ा एटम है उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज्यादा बड़ा एक क्लाउड क्रिएट करेगा और दूसरे को इजीली क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा। समझ में आया ना। तो साइज पे भी हमारा पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करता है कि अगर मॉलिक्यूल्स या एटम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अपना पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज इसका कारण क्या है, देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा इसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में तो है ही, इसके साथ साथ बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस को भी साथ साथ अटैच करके रखा है, मतलब एक तरीके से बंद करके रखा है। एंड हेल्ड टाइटली और अलाउइंग द इजिली डिस्ट्रोरेशन, और उस न्यूक्लियस को हेल्ड करके रखा, टाइटली बांध के रखा हुआ है। अगर वो बाहर के इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज होना शुरू हो जाएंगे तो न्यूक्लियस तो इधर उधर भाग जाएगा भाई। तो ये चीजें क्या करता है, मैनेज करने का काम भाई ये पोलराइजेबिलिटी का ही काम करता है। ये पोलराइजेबिलिटी एक ऐसा समझे कि टर्म्स है, एक ऐसा केमिस्ट्री की क्या कहते हैं फीचर्स है जो मेजर करने का काम करता है किसी चीज को। मेनली इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से कौन सा एटम डिस्टॉर्टेड होगा, कौन सा एटम डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। और ये इसके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। पोलराइजेबिलिटी कैसे कैसे इफेक्ट करता है, तो पहला बता दिया हमने एटम्स के साइज और मॉलिक्यूल के साइज पे। दूसरा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बात किया जा रही है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा ये पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। यानी द मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस लार्ज पोलराइजेबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। समझ में आया। तो आइए अब देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा फैक्टर है जो पोलराइजेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो पहले आप इसको बढ़िया से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा अब तीसरा कौन सा फैक्टर है जो हमारा पोलराइजेबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो तीसरा हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमारे क्या करते हैं, पोलराइजेबिलिटी को इफेक्ट करता है। कैसे, देखिए एटम्स विथ मोर लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पोलराइजेबल। यानी जो एटम्स क्या होता है कि लूजली, एटम्स विथ लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करके रखा है, उसको पूरी तरीके से टाइटली बाइंड करके नहीं रखा है, इस कारण से उसका जो भी पोलराइजेबिलिटी होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। तो जो एटम्स क्या होते हैं, मोर पोलराइजेबल होगा, मतलब कि उसके लूजली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली क्या होंगे, बाइंड होंगे या टाइट होंगे। ठीक है, जिस कारण से वो क्या दिखाएगा, मोर पोलराइजेबल होगा। समझ गए। तो यहां से अपना पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करती है पोलराइजेबिलिटी को, बट उतना ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक्स के बारे में जान गए कौन कौन से फैक्टर है जो पोलराइजेबिलिटी को इफेक्ट करता है। पोलराइजेबिलिटी का एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि जैसे आयोडीन और फ्लोरीन ले लीजिए, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप के मेंबर ही हैं, बट जो ये अपना आयोडीन है ये मोर पोलराइजेबल है किससे, फ्लोरीन से। समझ में आया ना। अब उस एग्जाम्पल को भी आप लिख दोगे तो आपको बढ़िया से उसमें मार्क्स मिल जाएगा। अब अपनी बात आती है कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। मेन चीज होता है कि पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी एटम्स के हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। दोनों सेम चीजें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाए, यह कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो देखिए पेपर में लिखना है तो पहले बताएंगे कि भाई साहब ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होता क्या है। उसके बाद बताएंगे रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं। फिर उसके बाद नीचे एक एग्जांपल देंगे बढ़िया सा ऑक्सीडेशन नंबर का, 2 एग्जांपल पटक देंगे, अपने आप हमें वो नंबर दे देगा। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है पहले समझो। तो जो नंबर ऑफ असाइनिंग द नंबर ऑफ एटम्स, एटम जो है उस पे क्या असाइन करना है, अ नंबर असाइनिंग टू एन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। या मान लो कि कोई एटम्स है, कोई मॉलिक्यूल्स है, सॉरी कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स किससे बना है, एटम से मिलके बने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। यानी नंबर्स ऑफ असाइनिंग टू एन एटम, हम नंबर को क्या कर देते हैं, असाइन करते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा H2SO4 हो गया, H2SO4, इस H पे प्लस चार्ज होगा, यानी एक मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा, हाइड्रोजन, एक एटम मान लेते हैं और इस एटम पे हमने एक नंबर असाइन कर दिया, +1 -1, ये सब जो असाइन करते हैं, दिस इज नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं पे ये बात आ जाती है, अ नंबर असाइन टू एन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के एटम पे जो हम नंबर्स शो करते हैं, और या आयंस, जो हम आयन शो करते हैं, टू शो द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी वो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अगर रिडक्शन है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब यहां से मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, हमने इस साइड कुछ लिया रिएक्टेंट में, उस साइड हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। अब इस साइड हमने कितना एटम्स लिया था, कितना एटम्स का चार्ज था, और उस साइड कितना एटम बना है। अगर मान लीजिए इस साइड से ज्यादा एटम उस साइड, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स के एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। और जब कोई एटम्स के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई। तो यहां पे देखिए एक और पॉइंट है, पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रॉन लूज, यानी जो ये प्लस चार्ज शो कर रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन इंडिकेट द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, छोड़ा गया है, त्यागा गया है। और नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, और जो चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एंड 0 फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, और 0 किसके लिए शो किया जाता है, जिसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है, 0 है मतलब कि वो न्यूट्रल एलिमेंट है। बात समझ में आया। अब देखो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, सॉरी फैक्टर, बार बार फैक्टर बोल रहा हूं, कौन सा ऐसा रूल्स है जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ में आया ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है उस पे हम एक नंबर शो करते हैं या आयन शो करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन का लूज किया गया है या इलेक्ट्रॉन का गेन किया गया है। और उस नंबर जो शो किया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज से, लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज से, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज से, और न्यूट्रल एलिमेंट है तो उस पे हम क्या करते हैं, 0 शो करते हैं। समझ गए। अब कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिसके थ्रू, ऐसे तो थोड़ी ना ऑक्सीडेशन नंबर किसी के ऊपर प्लस लिख दो किसी के ऊपर माइनस लिख दो, ऐसा तो होता नहीं है भाई। तो एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया है जिसके थ्रू हम किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्या है भाई, तो पहला है एलिमेंट। अब ये क्या कहता है, जो फ्री एलिमेंट होते, पहला रूल क्या है, जो फ्री एलिमेंट मतलब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, ये सब फ्री एलिमेंट है। तो ये जो फ्री एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्री एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है 0। अगर कहीं पे आपको H2 दिखाई देता है, हाइड्रोजन अकेला, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, स्टेट 0 हो जाएंगे। यानी जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उसके, ये किसी मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं है। अगर इसको हमने ऐसे बना दिया, देख भाई देख, कंफ्यूजन मत होना कि सर गलत बता के भाग गए। H2O ये कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एटम्स का काम कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे सीधा अगर फ्री कोई एलिमेंट दिखाई दे दे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे सोडियम। ठीक। मोनो एटॉमिक आयन क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक आयन का मतलब होता है द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स द आयन चार्ज। यानी देखो, अब कोई मान लो कि हमने मॉलिक्यूल्स लिया या कोई हमने एटम्स लिया, उसके ऊपर जो प्लस चार्ज होते हैं, प्लस जो भी चार्ज दिखाई देगा, उस एलिमेंट्स के ऊपर जो भी आपको चार्ज दिखाई देगा, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट
होता है। समझ में आया? जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया? +1। क्लोरीन का -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया? -1। समझ में आया? अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, फिर एग्जांपल लेंगे तो किसी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम का हम क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। पहले आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली यह नंबर होता है एक जो किसी मॉलिक्यूल्स के एटम पे शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है या इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, अगर जीरो है तो न्यूट्रल। कौन कौन से रूल्स होते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत सारे रूल्स है। पहले एक रूल्स हमने बताया कि एलिमेंट मतलब कि जो फ्री एलिमेंट होंगे उस पे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है, और जो अपने मोनो एटॉमिक्स होंगे जैसे कि अकेला देख लो क्लोरीन पे +1 चार्ज, सॉरी -1 चार्ज, और सोडियम पे +1 चार्ज, तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर तीसरा देखते हैं कौन सा रूल है। तो जो अपना आप दिख रहा है ऑक्सीडेशन, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, कि जो अपना ऑक्सीजन है जैसे हाइड्रोजन है कहीं कहीं अपना +1 दिखाता है, कहीं कहीं -1 होता है। अब ये -1 कहाँ पे ऑक्सीडेशन शो करने लगता है? तो ये चीज़ें हम यहाँ पे असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ रहे हैं कि कौन से कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर भी उसका क्या हो जाता है? बदल जाता है। कभी कभी वो +2 शो करता है तो कभी कभी -2 भी शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना तीसरा हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन जो है हमारा यूजुअली तो उस पर -2 पावर दिखाई देता है। जब भी आप ऑक्सीजन को देखे होंगे तो यूजुअली O2- दिखाई देता है, बट सम टाइम -1 भी दिखाई देता है। कब -1 दिखाई देगा? जब वो पेरोक्साइड बनाता है, तब पेरोक्साइड बनाता है यानी कि H2O2। इस केस में ये क्या दिखाई देता है? अपना -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड कभी कभी ये तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी करता है, O2+। ये क्यों शो करता है +2? क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन के साथ ये मिल गया है, इस कारण से ये क्या करता है? O2+ शो भी करता है। तो आप ये केस याद रखना कि OF2 के साथ यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये जब मिक्स होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। और जब ये पेरोक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -1। लेकिन यूजुअली ये क्या रखता है? -2 ही रखता है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? अब देखिए जैसे कि अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी भाई साहब यही बात कह रहा है कि कभी कभी यूजुअली तो ये +1 शो करता है, बट सम टाइम ये -1 भी शो करता है। अब माइनस कब शो करेगा? जब ये हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड्स यानी कि देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, यानी NaH मेटल के साथ रहेगा, मेटल्स का हाइड्राइड बनाएगा, तब जाके ये क्या शो करेगा? हाइड्रोजन -1 शो करेगा। तो हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। +1 तो यूजुअली ये शो करता ही है, लेकिन -1 कब शो करता है? जब वो मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है। ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है भाई? फ्लोरीन ऑलवेज -1 इन अ कंपाउंड। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में चला जाए हमेशा माइनस पावर ही शो करेगा। समझ गए? यानी माइनस यानी कि माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा Fl1- किसी भी कंपाउंड के साथ हो। ठीक है। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है जैसे कि जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, ऐसा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबको जोड़ दो, जितने भी उस पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं सबको जोड़ दो, वो कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। यानी जितने भी उसमें एटम्स दिख रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं सारे का सम कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए जैसे कि हमने एक मॉलिक्यूल्स भी ले लिया आपको समझाने के लिए, वाटर, बहुत बढ़िया भैया हम पानी ले लिए। अब इसमें हमें मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करता है? दोनों का करके दिखाते हैं हम आपको, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। पहले हम करते हैं पानी में किसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो मेरे भाई, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, देखो इस पे कोई भी चार्ज अभी दिखाई दे रहा है? भैया अभी तो कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? अभी जब कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वो कौन सा आइटम्स है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब क्या करते हैं, हमें हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है तो दुनिया को पता है कि हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है तो इसको हम x मान लेंगे। दुनिया को नहीं पता है, अगर पता होता तो कैलकुलेट क्यों करते अभी? तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर।
तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। समझ में आया। अब ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है। यूजुअली क्या होता है ऑक्सीजन का, जो हमारा यूजुअली जो होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। तो बस हम इसमें -2 लगा देंगे। कोई दिक्कत तो बता, नहीं दिक्कत ना। अब चलो, रूल क्या कहता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पहले से उस पर कुछ भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम करो और 0 के इक्वल कर दो। चलो करते हैं। x है इसका ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर x अभी है, और x कितनी बार है, हाइड्रोजन इसमें 2 बार है, तो 2 से गुना। आया समझ में। प्लस कर दो, सम करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। कितना ऑक्सीजन है, तो एक ही ऑक्सीजन है। लो, सबका सम किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। आया समझ। x इंटू 2 कितना होता है, 2x, -2 इंटू 1 कितना होता है, 2 बराबर 0। अब यहां से -2 साइड गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर क्या निकला, 2/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका +1। तो देखो क्या हाइड्रोजन का जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल भैया +1 ही होता है। आई एम बिल्कुल राइट। समझ में आया। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का तो हमें पता था, उधर से हम देख के लिख दिए +2। अब केस क्या आ रहा है कि हमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन का यूजुअली क्या होता है, तो हाइड्रोजन का यूजुअली क्या होता है, चार्ज +1। तो अब हमें निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लिया, हाइड्रोजन का इसमें से यूजुअली +1 होता है। तो हाइड्रोजन +1 के साथ कितनी बार है, तो 2 बार, 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन प्लस करो, ऑक्सीजन पे पावर कितना है, x, कितनी बार है, तो 1 बार, बराबर 0 का 0। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, x इंटू 1 x प्लस 0 का 0। ये प्लस में उस साइड गया, माइनस में x बराबर -2। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि x की वैल्यू जो दिखाई दे रही है -1, यानी हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करा है, ऑक्सीजन का। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही था कि नहीं था, बिल्कुल भैया 2 ही था। समझ में आया। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आ गया। अब देखिए सातवां क्या है, पॉलीएटॉमिक्स आयन। मतलब कि पॉलीएटॉमिक्स आयन क्या होता है, पॉलीएटॉमिक्स आयन, यहाँ पे आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, तो भैया पता चले। सर तो घचपच कर देते हैं। देखो यहाँ से H2O है, हमने इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का निकाला था तो इसको में x माना था, इसका 2 पता था। तो यहाँ से कुछ नहीं किया, x इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 2 माइनस का 1 और बराबर 0। तो यहाँ से 2x, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया था, +1। ये हाइड्रोजन के लिए निकाला था, ठीक है। इस साइड आप ऑक्सीजन के लिए निकाल लो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो किसको मानोगे, ऑक्सीजन को x मानोगे, इसका +1 यूजुअली होता है। तो +1 और कितना हाइड्रोजन है, 2 है, और +x, ऑक्सीजन कितना 1 है, बराबर 0। 2 में इससे गुना किया 2, x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा -2। यानी ऑक्सीजन के लिए हमने क्या निकाल दिया, -2 निकाल दिया। अब देखिए पॉलीएटॉमिक्स क्या है, पॉलीएटॉमिक्स आयन। पॉलीएटॉमिक्स आयन इसको बोलते हैं जैसे इस पे पहले से कुछ चार्ज नहीं था, तो उसको हमने सम करके किसके बराबर किया, 0 के बराबर किया, और फटाक से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था उसको निकाल दिया। यहां पे केस क्या आता है, पॉलीएटॉमिक्स मतलब कि सम ऑफ चार्ज आयन, यानी हम किसको इक्वल कर देंगे, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको चार्ज आयन के इक्वल करेंगे। मतलब यहां पे चार्ज आयन क्या दिखाई दे रहा है, -2। हमें मान लो सल्फर का निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, हमने क्या बताया, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे। बात समझ में आई भैया, आ गया। तो हमें सल्फर का निकालना है, मान लो, तो सल्फर को हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। समझ गए। पहले आप इतना नोट करो, फिर इसको अच्छे से एग्जाम्पल रब करके समझाते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हम क्या बोल रहे थे आपको, पहले बोर्ड साफ करते हैं, बढ़िया से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर स्पेस अपना हो गया, अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए हमने जो बात उधर बताया कि जब उस पर कोई चार्ज नहीं था तो उसके सभी को जोड़कर, उसके आयंस को ऐड करके हमने किसके इक्वल किया था, 0 के इक्वल किया था। ठीक है भैया, गलती मत करना। और यहां पे हमें दिख रहा है पहले से उस पर क्या है, तो माइनस का चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, तो अपना ये
पॉली एटॉमिक्स आयन है जिसपे कुछ ना कुछ क्या है, पहले से चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए हमें इसमें सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, जो S है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लेते हैं। तो हमने X मान लिया सल्फर के लिए। सल्फर कितना है, तो 1 है, X × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, दुनिया को पता है ऑक्सीजन यूजुअली क्या रखता है, -2। तो यहाँ पे -2 × 4। अब इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे SO4 हमेशा 2 माइनस में ही होता है। तो ये जो SO4 आपको पॉली आयंस दिख रहा है, पॉली एटॉमिक्स आयन, इस पे पहले से कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2। तो इसको किसके इक्वल कर दोगे, -2 के इक्वल कर दोगे। बस यहाँ पे यही डिफरेंस था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कि जब कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0 के इक्वल होता, जब पहले से वो चार्ज प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या हो जाता है, उसके इक्वल हो जाता है। याद कीजिए जब हमने आपको बताया था Na पे प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। समझ में आया। तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज था, -2। तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। समझ में आया। अब देखिए X × 1 X, 2 × 4 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, X बराबर माइनस उधर चला जाएगा प्लस का, -2 + 8, तो X बराबर क्या होता है, +6। तो जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, +6 आया। समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया होगा समझ में। बहुत ही आसान है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। एक और नीचे एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, ये तो रूल्स वाले एग्जाम्पल थे। अब कुछ बढ़िया सा तड़कता भड़कता, ये नोट कर लिया था ना आपने, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S का निकालना है। वाटर में तो हमने निकाल के आपको बता दिया था, तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, यहाँ पे बनाया गया था, बहुत अच्छे समझाया गया था, आप वहां से बना लोगे। ठीक, तो हम जा रहे हैं अब एक और एग्जाम्पल दे देते ताकि एग्जाम्पल बनाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाए। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें किसका कैलकुलेट करना है, सल्फर का। सल्फर का कैलकुलेट करना है, सल्फर को X मान लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाइड्रोजन पे यूजुअली चार्ज कितना होता है, पूरा दुनिया को पता है, +1 होता है। ऑक्सीजन पे -2 होता है। क्या पहले से इस पे कोई चार्ज दिया था, तो बोलोगे नहीं भैया, पहले से कोई इस पे चार्ज नहीं दिया था। नहीं दिया था इसका मतलब सबका सम कितने बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर इस पे चार्ज दिया रहता तो सबका सम उस चार्ज के बराबर होता। आया समझ में, बिल्कुल आ ही गया होगा। अब देखिए तो यहां से +1 है, इंटू कर दो किसके साथ, 2 के साथ। +1 को इंटू कर दिया किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था और इसमें हाइड्रोजन कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो +1 इंटू हमने कर दिया 2 प्लस सल्फर का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर को हमने X माना। सल्फर है कितना इसमें, 1 है, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है, सॉरी ऑक्सीजन को तो दिया, ऑक्सीजन का हमें कितना है, तो -2 चार्ज है और कितना ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 से इंटू इक्वल टू 0। 0 के इक्वल टू क्यों किया, हमें पता है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। बात समझ में आई। जो अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो ऊपर के आयंस का सम होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर इसी में पहले से मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ चार्ज दिया रहता तब जाके हम क्या करते हैं, उस पे उसको उस चार्ज के बराबर करते हैं। समझ गए। जैसे हमने SO4 2-, ये मत समझना कि SO4 यहाँ भी है तो ये इसका ये ऐसा क्यों जा रहा है, यहाँ पे 0 क्यों आ गया, भैया ये अकेला था। समझ में आया, ये पॉली एटॉमिक्स एटम्स थे, इस पे पहले से कुछ चार्ज हमें डिफाइन करके दिया था। समझ में आया ना। तो ये कंफ्यूजन अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश मत करना, सीधा समझो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बस क्या करना है, न्यूट्रल एटम है तो 0 के बराबर, अगर पहले से कोई चार्ज दिया है तो उस चार्ज के बराबर। समझ गए। हमने क्या किया, जिसका निकालना है उसको X माना। हाइड्रोजन पे पूरी यूजुअली चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 लिख दिया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो 2 से इंटू कर दिया। सल्फर का X होता है, X लिख दिया। सल्फर कितना है, 1 है तो 1 से इंटू कर दिया। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का यूजुअली चार्ज कितना होता है, -2, तो -2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिख दिया, इक्वल 0 पे 0। समझ में आया। अब 2 इंटू क्या कर दोगे, 1, तो 2 हो जाएगा। X × 1 X हो जाएगा
और 2 इंटू 4 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस का हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 6। लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के सामने आ रहा है, प्लस का 6। तो आई होप आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पोलराइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए और अपने चीज़ों को हर एक चीज़ों का अच्छे से एक नोट बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपके पेपर में भी अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी अंदाज में। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में नीचे कमेंट करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलते रहें। समझ गए? तब तक के लिए बाय।